नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसका आज हम 142 नंबर क्वेश्चन से लेकर 185 नंबर तक क्वेश्चन इसमें आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र, साहित्य शिखर, अबला विलाप। तो इसमें जो निबंध नहीं है वो है अबला विलाप। ये इनका निबंध नहीं है, बाकी तीनों इनके निबंध है। अबला विलाप जो है ये एक काव्य रचना है और जो इनका संपत्ति शास्त्र निबंध है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है और अन्य इनके निबंध हैं साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। 143 नंबर क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी जिनका जीवन काल है 1881 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। इनके द्वारा रचित कौन सा खंड काव्य नहीं है? मिलन, पथिक, मानसी, सोपान। तो इसमें खंड काव्य कौन सा नहीं है वो है मानसी। मानसी जो है ये एक खंड काव्य न होकर फुटकल रचनाओं का संग्रह है। मानसी का रचना काल जो है वो 1927 ईस्वी माना जाता है और मिलन का रचना काल जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। पथिक की रचना 1920 में की थी और सोपान रचना जो है ये 1929 में रचित की गई थी। तो ये तीन तो इनके खंड काव्य हैं और मानसी इनका फुटकल रचनाओं का संग्रह है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है इनमें ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति लेखन का प्रभाव जो है वो इन्होंने अपने प्रधानाध्यापक से सीखा था तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से इन्होंने खड़ी बोली में लेखन शुरू किया था। तो ब्रज भाषा का लेखन कार्य इन्होंने अपने प्रधानाध्यापक से और खड़ी बोली का लेखन कार्य इन्होंने अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से सीखा था। 144 नंबर क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित सत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। इनके निबंध या साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना गया है। ऑप्शन बी है इनका मूल नाम महावीर सहाय था तथा कन्या कुब्ज काव्य रचना इनकी मानी जाती है। इनका जन्म 1864 ईस्वी को रायबरेली उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी को होती है। ये भुजंग भूषण छद्म नाम से महिला मोद पत्रिका में रचनाएं करते थे। तो इनसे जो गलत कथन है इनसे संबंधित हुआ ऑप्शन डी। ये भुजंग भूषण छद्म नाम से रचना तो करते थे मगर महिला मोद पत्रिका में नहीं बल्कि सरस्वती पत्रिका में ये रचनाएं करते थे और सरस्वती पत्रिका में ही इन्होंने पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से एक लेख प्रकाशित किया जिसे बाद में महिला मोद पत्रिका में स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन नाम से उसको दोबारा प्रकाशित करवाया। अगला है 145 नंबर क्वेश्चन राम नरेश त्रिपाठी से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ भी 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो वो असत्य कथन आपको पहचानना है। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन राम नरेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसकी रचना सेठ राम वल्लभ नेवरिया के यहाँ राम नरेश त्रिपाठी ने की थी। कविताओं का संकलन कविता कौमुदी नाम से 5 भागों में इनके द्वारा किया गया। सुभद्रा व जयंत जो है ये राम नरेश त्रिपाठी के प्रमुख रचित नाटक माने जाते हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। कविताओं का संकलन कविता कौमुदी नाम से 5 नहीं बल्कि 8 भागों में किया गया था। हिंदी बाल साहित्य के जनक भी श्री राम नरेश त्रिपाठी हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कौन सा है? तो वो ब्रज भाषा की रचना इसमें पूछी है। पद्य प्रसुन,
चुभते चौबते, वैदेही वनवास, रस कलश। तो इनका जो रस कलश रचना है ये ब्रज भाषा में रचित रचना मानी जाती है। इसका जो रचना काल है वो 1931 में किया गया था और ये एक रस ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो नायिका है उसको समाज सेविका, देश सेविका और धर्म सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पद्य प्रसून की रचना 1925 ईस्वी में और चुभते चौबदे और चोखे चौबदे इन दोनों की रचना 1924 ईस्वी में और वैदेही वनवास की रचना 1940 ईस्वी में की गई थी। सीता निर्वासन की कथा इनके द्वारा 18 भागों में प्रकाशित की गई थी। 147 नंबर क्वेश्चन है, शेरधर पाठक जिनका जीवन काल 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने गोल्ड स्मिथ की हर्मिट रचना का अनुवाद किया था। तो वो किस नाम से इन्होंने हर्मिट रचना का अनुवाद किया था? एक श्रांत पथिक, उज्जड ग्राम, एकांतवासी योगी, गुणवंत, हेमंत। तो एकांतवासी योगी जो है ये हर्मिट का अनुवाद माना जाता है और एक श्रांत पथिक जो है ये द ट्रेवलर का अनुवाद माना जाता है और उज्जड ग्राम जो है ये द डेजर्टेड विलेज का अनुवाद माना जाता है। और जो इनकी गुणवंत हेमंत रचना है ऑप्शन डी वाली, ये इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। शेरधर पाठक को प्रकृति के उपासक कवि के रूप में जाना जाता है और इनकी जो आराध्य शोकांजलि, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत ये शेरधर पाठक की अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, हरियोध से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? मतलब गलत कथन यहाँ बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका पूरा नाम है। इनका जीवन काल, इनका जन्म 1865 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1947 ईस्वी को होता है। ऑप्शन ए है, इनका प्रिय प्रवास जो रचना है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चोखे चौबदे का आरंभिक नाम बजरांगना विलाप माना जाता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है में वियोग वात्सल्य का वर्णन मिलता है। दिवस का अवसान समीप था में प्रकृति का आलम्बन रूप से चित्रण किया है। तो इसमें जो गलत कथन है वो बताना है, वो है ऑप्शन बी। इन बजरांगना विलाप जो है ये प्रिय प्रवास का आरंभिक नाम माना जाता है, ना कि चोखे चौबदे का। तो प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है इसकी रचना 1914 ईस्वी में की गई थी और ये 17 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। इसमें क्या है, संस्कृत जो वर्ण हैं उनमें लिखा यह हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है और इसी रचना पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना का जो प्रिय प्रवास रचना है इसका मूल भाव है प्रेम और इसमें जो राधा है उसको लोक शिक्षिका, लोक नायिका के रूप में माना गया है और जो कृष्ण है जो इसका नायक है उसको साधारण महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। इस रचना का जो छंद है वो द्रुत विलंबित माना जाता है और इनका जो प्रिय छंद है ये भी द्रुत विलंबित है और इनको जो उपाधि मिली है वो कवि सम्राट की मिली है और इनकी जो रसिक रहस्य रचना है वो 1899 ईस्वी में रचित की गई थी। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास व तुलसीदास, आधुनिक काल का सूरदास इनको कहा है और मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने तुलसीदास कहा है। तो ये गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दोनों कवियों को जो उपाधि दी गई है वो बताई गई है। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा नहीं है? मतलब यहाँ आपको सही कथन बताना है। पारिजात जो है ये रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। हरियोध को बाल साहित्य का जनक माना जाता है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक शेरधर पाठक माने जाते हैं। भारतोत्थान, वनाष्टक,
कश्मीर सुषमा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख हैं। तो इसमें 3 कथन गलत हैं, 1 कथन सही है, वो है ऑप्शन सी। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। पारिजात जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 1937 ईस्वी को रचित रचना है। यह जो रचना है ये आध्यात्मिक व धार्मिक विषयों को आधार बनाकर रची गई थी और पारिजात जो रचना है ये 15 सर्गों में विभाजित है। बाल साहित्य का जनक रामनरेश त्रिपाठी को माना जाता है और जो भारतोत्थान, वनाष्टक और कश्मीर सुषमा जो रचनाएं हैं यह श्रीधर पाठक द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला है 150 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में होता है और इनका देहांत 1964 ईस्वी में होता है। तो इनकी प्रथम रचना कौन सी है? रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी। तो इनकी प्रथम रचना है रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी को रचित की गई थी। इस रचना में चित्तौड़ व बूंदी राज घराने का वर्णन देखने को मिलता है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में रचित है और भारत भारती रचना 1912 ईस्वी में रचित है, जिसमें अंग्रेजों का विरोध व राष्ट्रीय जागृति पर बल दिया गया है और राष्ट्र कवि की उपाधि भी उनको भारत भारती रचना के आधार पर ही प्राप्त हुई थी। पंचवटी जो रचना है ये 1925 ईस्वी में रचित की गई थी। 151 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित काव्य कौन सा है? जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का वर्णन मिलता है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया। तो इसमें जो विष्णुप्रिया है ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और इससे संबंधित ये काव्य है। ये 1957 ईस्वी में रचित किया गया था। साकेत जो रचना है ये 1931 ईस्वी में रचित की गई थी और इसमें लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उससे संबंधित ये काव्य है। द्विवेदी जी की प्रेरणा से 1916 से इसका लेखन शुरू होता है और इसमें कुल 12 सर्ग हैं, जिसमें 9वां जो सर्ग है वो विरह से संबंधित है। और साकेत जो रचना है ये 1916 से शुरू होती है और 1931 ईस्वी तक ये रचना पूर्ण होती है। तो 15 वर्ष इस रचना में रचित करने में इनको लगे थे। नंद दुलारे वाजपेयी ने इस रचना के बारे में कहा कि आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त की यह साकेत रचना मानी जाती है और इस रचना पर इनको 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने साकेत जो महाकाव्य है इसको रामचरितमानस के बाद दूसरी सबसे बड़ी रचना मानी है। यशोधरा जो रचना है ये 1933 ईस्वी में रचित की गई है और इसमें बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा उसके बारे में वर्णन मिलता है। यशोधरा जो है ये एक प्रकार का खंड काव्य है और ऑप्शन सी वाला जो जय भारत है ये एक महाकाव्य है जो 1952 ईस्वी में रचित किया गया था। 152 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि के प्रति भाव प्रकट करने वाली उक्ति कौन सी है? करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, करते अभिषेक प्रयोद हैं बलिहारी इस वेश की। तो ऑप्शन डी जो है ये मातृभूमि के प्रति भाव प्रकट करने वाली मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख पंक्ति मानी जाती है। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी को गुरु माना तब रचित की थी और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी और सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये दोनों पंक्तियां जो हैं ये यशोधरा जो काव्य है उससे संबंधित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में काव्य रचना शुरू की थी। जो हेमंत 1905 ईस्वी में रचित रचना है ये खड़ी बोली की इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई थी? वो है साहित्य वाचस्पति, शुल्क ने इनको सामंजस्यवादी कवि
माना है और 1952 से 1964 ईस्वी तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं और इनका जो प्रिय छंद है वो हरि गीतिका माना जाता है। साहित्य में ये दद्दा नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा जो नहुस रचना है वो 1940 ईस्वी में रचित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 153 है, मैथिली शरण गुप्त की कार्ल मार्क्स की बेटी पर रचित कविता कौन सी है? तो उन्होंने कार्ल मार्क्स की बेटी पर एक रचना रचित की थी, जो कविता थी। तो इनकी बेटी का नाम क्या है? वैश्योपकारक, द्वापर, तिलोत्तमा, जैनी। तो ये जो रचना कविता रचित की थी ये जैनी नाम से की थी। तो ये जैनी जो है ये कार्ल मार्क्स की बेटी है। वैश्योपकारक जो है ये इसमें इनकी आरंभिक रचनाएं प्रकाशित होती थी, ये इनका प्रमुख पत्र है। और जो द्वापर है ये 1936 ईस्वी में रचित इनकी रचना है और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं किसान, चंद्रहास, अनग, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, नाथुराम शर्मा शंकर का उपनाम कौन सा नहीं है? तो नाथुराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1930 ईस्वी को होता है। कविता कामिनीकांत, रसिकेंद्र, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। तो नाथुराम शर्मा शंकर की जो उपाधि नहीं है वो है रसिकेंद्र। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। रसिकेंद्र नाम से मैथिली शरण गुप्त ब्रज भाषा में काव्य लेखन करते थे। ब्राह्मण व सरस्वती पत्रिका में लेख लिखने का काम नाथुराम शर्मा शंकर करते थे। 155 नंबर क्वेश्चन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी है? दरभंडा रहस्य, अनुराग रत्न, स्वदेशी कुंडल, शंकर सरोज। तो स्वदेशी कुंडल जो रचना है ये राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित रचना मानी जाती है। ये एक देशभक्तिपूर्ण रचना है और बाकी जो तीनों रचनाएं हैं ये शंकर सर्वस्व की ये रचनाएं मानी जाती हैं। नाथुराम शर्मा शंकर सर्वस्व भी इन्हीं की रचना है, नाथुराम शर्मा शंकर की। ये तीनों रचनाएं और शंकर सर्वस्व जो रचना है ये चारों रचनाएं नाथुराम शर्मा शंकर की हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो समस्या पूर्ति से सिद्धस्त मानी जाती हैं। और जो अनुराग रत्न रचना है इसमें विधवाओं व मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है। 156 नंबर क्वेश्चन है, गया प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? गया प्रसाद शुक्ल का जन्म 1883 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1972 ईस्वी को होता है। ऑप्शन 1 है कृषक, करंदन, करुणा, कादम्बिनी। ऑप्शन बी है सुकवि। ऑप्शन सी है त्रिशूल स्नेही। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं कृषक, करंदन और करुणा, कादम्बिनी। बाकी जो ऑप्शन बी सुकवि है ये इनका एक प्रमुख पत्र है और राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो लेखन कार्य ये करते थे वो त्रिशूल नाम से करते थे और श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएं ये करते थे वो स्नेही उपनाम से करते थे। और इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा। 157 नंबर क्वेश्चन है, सत्यनारायण कविरत्न जिनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है इनका प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? हिंडोला, गंगावतरण, हृदय तरंग, बिहारी रत्नाकर। तो इनका जो हृदय तरंग है ये एक काव्य संग्रह माना जाता है। अन्य सभी जो रचनाएं हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित हैं। हिंडोला की रचना 1894 ईस्वी में जगन्नाथ ने की थी और गंगावतरण की रचना 1927 ईस्वी में इनके द्वारा की गई और उद्धव शतक रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में रचित की थी। तो ये अन्य रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। बर्मर गीत परंपरा में ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना उद्धव शतक इनकी
मानी जाती है। और उर्दू में ये जो लेखन कार्य करते थे वो जक्की उपनाम से किया करते थे। 158 नंबर क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित सत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। द्विवेदी व छायावाद युग को कड़ी के रूप में जोड़ने वाले ये प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। द्विवेदी युग में जनवादी या प्रगतिवादी धारा का काव्य लिखने वाले ये एकमात्र कवि माने जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को झूठा कहने पर इन्होंने झूठ शब्द पर एक कविता की रचना कर दी थी। काव्य में किसानों की दुर्दशा व धनिकों की निष्ठुरता का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत कथन है। ये द्विवेदी और छायावाद युग को नहीं जोड़ते, बल्कि ये भारतेंदु और द्विवेदी युग को कड़ी के रूप में जोड़ने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये श्रेष्ठ माने जाते हैं और इनके जो अखबार चुनार रचना उर्दू में रचित है वह भारत मित्र पत्रों के ये संपादक माने जाते हैं। द्विवेदी योगेन ये कुशल संपादक इनको शुक्ल ने माना है और इनकी एक पंक्ति है, हा विचारे दुख के मारे निस दिन पच मरे किसान। तो ये किसान से संबंधित इनकी एक पंक्ति है। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख की संज्ञा दी है। उपाध्याय हरिओद उपाध्याय के महाकाव्य प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना। ये हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास की प्रमुख विशेषता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेमांबु वारिधि व प्रेम प्रपंच जो 1900 ईस्वी में रचित हैं। प्रेमांबु श्रवण व प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी में रचित इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अगला 159 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1934 ईस्वी को होता है। इनको प्रथम राष्ट्र कवि या फिर धैर्य का कवि या फिर अनल कवि या फिर उपयुक्त सभी। तो इनको क्या माना जाता है? तो इनको अनल कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनको दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। 160 नंबर क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? सीपी और शंख, धूप और धुआं, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू। तो ये इनकी किस नाम से किया गया है? आत्मा की आंखें नाम से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का अनुवाद इनके द्वारा किया गया। सीपी और शंख भी रामधारी सिंह दिनकर की अनुदित रचना मानी जाती है। धूप और धुआं जो है ये 1951 में रचित रचना है और जो दिनकर हैं इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में 1952 से 1964 तक कार्य किया है। अगला 161 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को युगचारण कवि भी कहा जाता है। उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। तो दिनकर की उर्वशी रचना को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी जो रचना है ये 1961 ईस्वी में रचित की गई थी और ये गीतिनाट्य विधा की रचना मानी जाती है और इस रचना में काम वासना से संबंधित बातें बताई गई हैं। और जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है इस पर इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हुंकार जो रचना है ये इनकी 1938 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है और परशुराम की प्रतिज्ञा जो रचना है
प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रतिज्ञा जो रचना है ये 1963 ईस्वी में भारत चीन युद्ध पर आधारित एक रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर को कक्षा 10 में भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 162 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना से संबंधित गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र जो रचना है उससे संबंधित 4 कथन यहाँ दिए गए हैं। यह 7 सर्गों में 1946 ईस्वी को रचित रचना है और इस रचना का जो नायक है वो युद्ध को माना गया है। युधिष्ठिर जो है वो अहिंसा और भीष्म जो है वो नीति और कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध का प्रतीक इसमें माना गया है। तो ये इस रचना के प्रतीक हैं। वह कौन रोता है वहाँ, ये प्रथम सर्ग की प्रमुख उक्ति मानी जाती है। कुरुक्षेत्र जो रचना है ये घटना प्रधान रचना है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन डी, ये घटना प्रधान रचना ना होकर विचार प्रधान रचना मानी जाती है। और इस रचना का जो उद्देश्य है वो है हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है। द्वंद्व गीत, रेणुका, रश्मिरथी, युगचारण। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है वो है युगचारण रचना। ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना मानी जाती है। रेणुका की रचना 1935 ईस्वी में की गई और रश्मिरथी जो रचना ये 1952 ईस्वी में रचित की गई और इसमें कुंती पुत्र जो कर्ण है उसकी कथा का वर्णन इसमें किया गया है। 164 नंबर क्वेश्चन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी की प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम रचना इनमें कौन सी है। पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिनी, वेणुलोक गुंजेधरा, साहित्य देवता। तो इनकी हिमतरंगिनी जो रचना है इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी से साहित्य अकादमी की शुरुआत की गई थी। इसमें ये जो नाटक है इनका जो नाटक है वो कृष्णार्जुन युद्ध है और इनके जो निबंध हैं वो है अमीर इरादे गरीब इरादे। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है। तो यहाँ मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना बतानी है। मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1968 ईस्वी को होता है। बापू, रसवंती, नीम के पत्ते, हिम किरीटनी। तो हिम किरीटनी जो है ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। अन्य सभी जो रचनाएं हैं ये दिनकर की मानी जाती हैं। रसवंती जो रचना है ये 1940 ईस्वी में रचित की गई थी और वीरबाला रचना 1922 ईस्वी में रचित की गई थी। 166 नंबर क्वेश्चन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कौन सी पत्रिका इनमें से नहीं है। प्रभा, प्रताप, समर्पण, क्रमवीर। तो इनमें जो समर्पण है ये इनकी एक प्रमुख रचना है। बाकी तीनों इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। सैयद अमीर अली, स्वामी रामतीर्थ और माधव राव सप्रे का प्रभाव इन पर पड़ा था। 167 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित कौन सी रचना इनकी नहीं है। बिखरे मोती, कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विश्वाई जन्म के। तो बिखरे मोती जो रचना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना न होकर सुभद्रा कुमारी चौहान की यह प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला 168 नंबर क्वेश्चन है, जो कुमकुम है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है जो 1939 ईस्वी में रचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, सिया राम शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। सिया राम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1963 ईस्वी को होता है। मौर्य विजय, पाथे, स्वदेशी कुंडल, मरणमय। तो स्वदेशी कुंडल जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की
रचना है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म 1868 में होता है और इनका देहांत 1915 को होता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की अन्य रचनाएं हैं मृत्युंजय, वसंत, वियोग। 169 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता इनमें से कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 को होता है और इनका देहांत 1948 को होता है। उन्मादिनी, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो रचना है ये इनकी प्रमुख कविता मानी जाती है। उन्मादिनी सुभद्रा की प्रमुख कहानी है और त्रिधारा, मुकुल जो है ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जौहर, हल्दी घाटी, कवासी, कृष्णार्जुन युद्ध। तो हल्दी घाटी जो महाकाव्य है ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है जो 17 सर्गों में विभाजित है। जौहर जो है ये इनका एक खंड काव्य है और कवासी जो है ये बालकृष्ण नवीन की प्रमुख रचना है और कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। अगला 171 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की इनमें से प्रमुख रचना कौन सी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 में जन्म होता है, 1960 ईस्वी को देहांत होता है। समाधि, माता, ऐपलक या उपयुक्त सभी। तो ऐपलक जो रचना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है। समाधि जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और माता जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। आगे 172 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित राष्ट्रीय कहानी इनमें से कौन सी है? सीधे साधे चित्र, मेरा नया बचपन, कदम का पेड़, पापी पेट। तो इनकी राष्ट्रीय कहानी है पापी पेट। सीधे साधे चित्र और मेरा नया बचपन, कदम का पेड़ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम और प्रेम बंध। आगे है, द्विवेदी युग में श्रृंगारिकता का स्थान राष्ट्रीय चेतना ने और जड़ता का स्थान प्रगति ने, रूढ़ि का स्थान स्वच्छंद लेखन ने और ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण मंडल बनाया जिसमें कामता प्रसाद गुरु, गौरीशंकर मिश्र व चंद्रधर शर्मा गुलेरी शामिल थे। अगला 173 नंबर क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की इनमें से कौन सी प्रमुख रचना है? विवाह की समस्याएं, कैदी और कोकिल, शुद्ध कविता की खोज या फिर उपयुक्त सभी। तो कैदी और कोकिल जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। विवाह की समस्याएं और शुद्ध कविता की खोज ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, सामधेनी जो 1946 ईस्वी में रचित है। 174 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की त्रय में शामिल कौन सा कवि नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में शामिल नहीं है वो है मैथिली शरण गुप्त। इसमें अन्य तीनों कवि शामिल हैं। मैथिली शरण गुप्त को वैष्णव भावना के कवि के रूप में जाना जाता है। छायावाद खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना जाता है। 175 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने, डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। मुकुटधर पांडे ने 1921 में छायावाद नामकरण दिया था और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को तरल मोती कहा है और राम कुमार वर्मा ने छायावाद के बारे में कहा कि आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया पर परमात्मा पर आत्मा की छाया पड़ना ही छायावाद है। गंगा प्रसाद पांडे ने कहा कि वस्तु व रहस्यवाद की कड़ी छायावाद है। 176 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की प्रवृत्तियों से असंबंधित विकल्प कौन सा है कि कौन सी प्रवृत्ति गलत है?
छायावाद 1918 से शुरू होता है, 1938 तक चलता है। ऑप्शन ए है आत्माभिव्यंजना की भावना, ऑप्शन बी है पलायनवाद का अभाव, ऑप्शन सी है लंबी कविताओं का दौर, ऑप्शन डी है मुक्त छंदों की प्रवृत्ति। तो पलायनवाद का अभाव जो है ये गलत है। इसमें पलायनवाद का भाव होता तब ये भी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति हो जाती, तो इसमें अभाव दे रखा तो ये गलत है। अन्य प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता की भावना, दुखों की अनुभूति, प्रकृति का मानवीकरण। 177 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को होता है और इनका देहांत 1937 ईस्वी को होता है। करुणालय, झरना, कामायनी, इरावती। तो इनकी जो झरना रचना है ये प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है जो 1918 ईस्वी में रचित की गई थी। करुणालय का रचनाकाल 1910 है और कामायनी जो है एक महाकाव्य है जो 1935 ईस्वी में रचित किया गया था। इरावती जो है ये इनका एक अधूरा उपन्यास है। 178 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से काव्य रचना करते थे? झारखंडी कवि के नाम से, दार्शनिक कवि के नाम से, कलाधर कवि के नाम से, मादकता व सौंदर्य के कवि के नाम से। तो जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर नाम से काव्य रचनाएं करते थे। अन्य सभी झारखंड कवि, दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य के कवि और छायावादी ब्रह्मा ये सभी इनके उपनाम हैं और इनका जन्म सोंगनी साहू परिवार में हुआ था। 179 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद की छायावादी रचना इनमें से कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा प्रताप का महत्व है, लहर। तो जयशंकर प्रसाद की छायावादी जो रचना है वो लहर मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लहर जो है ये 1933 ईस्वी में खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संकलन माना जाता है और कानन कुसुम 1913 की रचना है, प्रेम पथिक 1918 की रचना है और महाराणा प्रताप का महत्व है ये 1929 की रचना है। कि तीन संकल्पों में तीन संकलन इसके हुए थे 1933 में। लहर के जो हुए थे वो 1913, 1918, 1929 हैं और प्रेम पथिक जो है ये 1905 ईस्वी में रचित रचना है जिसका खड़ी बोली में अनुवाद 1933 में किया गया था। महाराणा प्रताप का महत्व 1914 ईस्वी में रचित रचना है और जयशंकर प्रसाद का जो कहानी संग्रह है वो है देवव्रत और जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में रचित रचनाएं हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, एक घूंट। तो इनका एक घूंट जो है ये एक एकांकी है, बाकी तीनों इनके कहानी संग्रह हैं। पुरस्कार, आंधी, छाया ये भी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आंसू 1925 ईस्वी में रचित रचना है जिसकी शुरुआत वीरा वेदना से होती है और इसका अंत जन कल्याण के माध्यम से होता है। चित्राधार जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसमें ब्रज भाषा की रचनाओं का यह संकलन मानी जाती है। अगला है 181 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ग्राम। तो ग्राम जो है ये जयशंकर प्रसाद का द्वारा रचित नाटक नहीं है, बाकी सभी इनके द्वारा रचित नाटक हैं। ग्राम जो है ये 1911 ईस्वी को इंदु पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानी है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में की गई थी और देवसेना जो है ये इस नाटक की नायिका है और इस नाटक के 5 अंक हैं। और चंद्रगुप्त जो है ये 1931 ईस्वी में रचित नाटक है जिसकी नायिका कार्नेलिया है और इस नाटक के 4 अंक हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और उर्वशी जो इनकी रचना है ये 1909 ईस्वी में चंपू काव्य शैली में रचित है। चंपू काव्य शैली मतलब गद्य पद्य मिश्रित रचना। और
उर्वशी रचना को ही कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। कामायनी रचना पर जयशंकर प्रसाद को मरणोपरांत मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 182 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो रचना है इसमें धर्म का प्रतीक इसे बताया गया है। श्रद्धा को, वृषभ को, आकुली किलात को, ईड़ा को। तो इसमें धर्म का प्रतीक वृषभ को बताया गया है। ऑप्शन 20 का राइट है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक, आकुली किलात को असुरी शक्ति का प्रतीक और ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। मनु को मन का प्रतीक, शोकोच्छ्वास जो 1910 ईस्वी में रचित रचना है। इलाचंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर क्वेश्चन, कामायनी से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 है, इसमें 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद। यह शैव धर्म के प्रत्यभिज्ञान दर्शन पर आधारित रचना है। इसके प्रणयन में जयशंकर प्रसाद को सर्वाधिक प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से मिली थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावादी प्रयोगशाला की प्रथम खोज कहा है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन डी। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावादी प्रयोगशाला की प्रथम खोज ना कहकर मानवता का रसात्मक इतिहास इनको कहा है। इस रचना का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना। 184 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी में त्रिशूल से संबंधित प्रतीक कौन सा नहीं है। इच्छा, बंधन, क्रिया, ज्ञान। तो इच्छा, क्रिया, ज्ञान जो है ये त्रिशूल से संबंधित हैं। बंधन जो है ये त्रिशूल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। बंधन जो है ये रज्जु के प्रतीक के रूप में आया है। रज्जु मतलब रस्सी। करुणालय जो है ये 1913 ईस्वी में इनका रचित हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद को पुराणपंथी भी कहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जिसे हिंदी साहित्य का लंबा शोगीत कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहीं 1896 में, कहीं 1898 में और कहीं 1899 माना जाता है और इनका देहांत 1961 ईस्वी माना जाता है। तो इनका लंबा शोगीत कौन सी रचना है। अनामिका, राग विराग, सरोज स्मृति, जूही की गली। तो सरोज स्मृति जो है ये इनका लंबा शोकगीत है। सरोज जो है ये इनकी पुत्री का नाम है जिनके देहांत पर यह रचना रचित की गई थी। ये 1935 ईस्वी की रचना है। अनामिका जो है ये 1923 ईस्वी की रचना है और फिर अनामिका का जो दूसरा भाग है वो 1938 ईस्वी में रचित किया गया था। राग विराग इनका काव्य संग्रह है और जूही की कली 1916 ईस्वी को रचित रचना है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में अश्लील मानते हुए छापने से मना कर दिया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।